Welcome back to Ajanachal Daily Current Affairs series, and today is 13th of October. So here the question number 1 is on your screen. Which dwarf planet's atmosphere is starting to disappear as per the scientist? Here the options are Eris, Pluto, Ceres और Mercury. So यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी। प्लूटो के बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इसका एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और ये एक ड्रामेटिक अल्टरेशन देखा जा रहा है प्लूटो में एज इट इज द ड्वार्फ प्लैनेट। क्यों ऐसा हो रहा है? ये धीरे धीरे सन से भी बहुत ज्यादा दूर जाता जा रहा है और जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे ये ड्वार्फ प्लैनेट की तरह बिहेव कर रहा है, डिसअपियर होना स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has been appointed as Prime Minister Modi's advisor? Here the answer is option A, अमित खरे। इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। कौन है ये? फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि आईबी, और 12 अक्टूबर को इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी फॉर प्राइम मिनिस्टर। राइट, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, एक्चुअली हैं आईएएस ऑफिसर है 1985 बैच के, क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीज होते हैं वो जनरली आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फार्मर्स ऑब्जर्व शहीद किसान दिवस? हमने कल भी बात की थी कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें 4-5 किसान और साथ ही साथ कुछ लोग मारे गए। उस दिन को याद रखने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए कुछ फार्मर्स ने डिसाइड किया कि हम 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। राइट, तो 12 दिसंबर को शहीद किसान दिवस मनाने की मांग चल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। Next question, when did India become an associate member of the International Energy Agency? And here the answer is option A. मार्च 2017 में इंडिया IEA का एसोसिएट मेंबर बन गया था। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1974 फ्रांस में एस्टैब्लिश किया गया था। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। 1974 में आईईए को एस्टैब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। क्या फोकस है, क्या एम है इसका? मेनली फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर। इन्हें 3 E's भी कहते हैं। 3 E मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इंडिया कब इसका मेंबर बना? रिसेंटली 2017 में ही इंडिया ने आईईए को ज्वाइन किया, लेकिन काफी समय पहले से इंडिया इसकी एक्टिविटीज में एंगेज था, बट ऑफिशियली ज्वाइन किया गया 2017 मार्च में। रिसेंटली इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं आईईए के साथ टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। राइट, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है कि हम किस तरीके से सोलर एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उन्हें और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बिकॉज एज यू ऑल नो दैट कि कोल क्राइसिस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमने स्कूल में कई साल पहले बुक्स में पढ़ा था कि 2050 तक कोल जो है वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। उस समय शायद ग्लोबल लेवल पर इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन आज की कंडीशन में आप देखिए कि कहा जा रहा है अगले 1-2 साल में ही कोल की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी कई जगह पे बहुत कम कर दिया गया है। राइट, तो हमारे पास काफी सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होने चाहिए रिन्यूएबल एनर्जीज के, ताकि आगे आने वाले समय में हम रिसोर्सेज की कमी की वजह से किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में ना फंसे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश की जाती है, उसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आईईए के द्वारा एनुअली पब्लिश की जाती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर भी बनाया गया है इसके द्वारा टू प्रोवाइड
independent information and analysis on how coal can be a cleaner source of energy. कोल से होने वाले पॉल्यूशन के बारे में आप सभी को पता है, उसे कैसे हम क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, इस बात पे फोकस करता है IEA क्लीन कोल सेंटर। अब आप पूछेंगे कि इसमें और कौन से मेंबर्स हैं, तो आईईए के मेंबर ग्रुप में शामिल है ब्राजील, चाइना, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मोरक्को एंड थाईलैंड। बेसिकली इसमें ज्यादातर ऐसे कंट्री शामिल है जो कि आपके ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, क्योंकि इनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस ज्यादा हैं एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन। पहली ड्राइवरलेस ट्रेन अनवील की गई है जर्मनी के द्वारा। जर्मनी रेल ऑपरेटर ड्यूश बैन एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप सीमेंस ने 11 अक्टूबर को पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन हैम्बर्ग सिटी में चलाई। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली सेटअप इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर को, एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल बॉडी है जो कि स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज के लिए प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी रहेगी। ये बनाई गई है और इसके पहले चेयरमैन के रूप में चुना गया है जयंत पाटिल जी को। याद रखिएगा जयंत पाटिल, क्योंकि अभी अभी इसे बनाया गया है, तो ये पहले चेयरमैन होंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर, ये बुक लिखी गई है रजनीश कुमार जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, रजनीश कुमार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट GI टैग फॉर द कन्याकुमारी क्लोव। अब देखिए यहाँ पर ऐसे दो ऑप्शन है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पहला केरला और दूसरा है तमिलनाडु, क्योंकि इन दोनों के ही मीटिंग पॉइंट पे आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा, राइट। और कन्याकुमारी जनरली तमिलनाडु में ही आता है, तो आपका माइंड जा सकता है कहां पर, तमिलनाडु की ओर, लेकिन ऐसा नहीं है। कन्याकुमारी क्लोव के लिए केरला को GI टैग, तमिलनाडु को ही GI टैग मिला है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पर। देखिए कन्याकुमारी क्लोव ये कि तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी आता है, तो इसे GI टैग दिया गया। यहाँ की लौंग बहुत ही फेमस है। आप सभी ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखा होगा कि बेसिकली केरला कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट ये स्पाइसेस के लिए ही फेमस था। जब डच और पोर्टुगीज आए थे तो वो बेसिकली मसालों के लिए ही आए थे। तो यहाँ पर आज भी मसालों में ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे रिलीज किया है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च की जाती है, रिलीज की जाती है हर साल। लेकिन इसके साथ दो और बॉडीज हैं जो कि सपोर्ट करती है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, राइट। बढ़ते हैं आगे, नेम द विनर्स ऑफ 2021 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो ये प्राइज मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड गिडो W इम्बेंस। इन तीनों पर्सनालिटीज को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व्ड। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि मैक्सिमम लोगों को एक एज के बाद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आती है, तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब ये स्टार्ट होता है तभी हमें इसे क्योर करने की कोशिश करना चाहिए। पहले से ही हमारे फूड हैबिट्स ऐसे होने चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो। इन सभी चीजों को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल जो थीम है वो है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। रिमेंबर, डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। अगला क्वेश्चन, फ्लोरल फेस्टिवल बथुकम्मा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। रिमेंबर द फेमस बथुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल celebration has begun in the state of Telangana and some parts of आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से लोग फूलों की रंगोली बनाते हैं और पूजा करते हैं। Next question, who has been honored with the Aryabhat Award for 2021 by Astronomical Society of India। और ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को। आर्यभट्ट अवार्ड फॉर 2021 एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज द विनर ऑफ द फोर्थ सत्यजीत रे अवार्ड इन 2021? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, बिजवाड़ा गोपाल। बिजवाड़ा गोपाल, इन्हें फोर्थ सत्यजीत रे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक वेल नोन तेलुगु फिल्म मेकर है जो कि सत्यजीत रे अवार्ड के विनर होने के साथ साथ इंडियन सिनेमा के काफी अच्छे रहे हैं। ये इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। ये अवार्ड दिया जाता है सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी तिरुवनंतपुरम केरला के द्वारा। तो काफी योगदान रहा फिल्म मेकिंग में, स्पेशली जो साउथ की मूवीज होती हैं इनकी फिल्म काफी अच्छी रही। तो सत्यजीत रे अवार्ड के विनर का नाम आपको याद रखना है, विजयवाड़ा गोपाल, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो भी डिस्कस किया इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक थी IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको बहुत जरूरी में याद रखना है, जो कि हर एक एग्जाम का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। मैक्सिमम आप जितने भी प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स गवर्नमेंट की देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो बेस है वो आपको SDGs में ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल अपने रूम में एक चार्ट बना के रखना है, डेली रिवाइज करना है, ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पीछे ना रहें, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनेचुरल।